बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी है पिशावरी चरसी कढ़ाई की। चरसी कढ़ाई बनाने के लिए तकरीबन 1.5 किलो से थोड़ा ज़्यादा गोश्त है मेरे पास हड्डी वाला। यहाँ मैंने 1 से 1.5 लीटर पानी लिया है। उसमें 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट मिक्स करके अलग रख देना है। दूसरी तरफ पतीली में ऑयल डाल दीजिए, जितना गोश्त है उसके हिसाब से डाल दीजिए। यहाँ तकरीबन मैंने 1 कप से थोड़ा कम ऑयल डाला है। गोश्त इसमें मैं डाल रही हूँ ताकि अच्छी तरीके से पहले मैं सिर्फ गोश्त को फ्राई कर लूँ ऑयल में। जब गोश्त बहुत अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई हो गया, उसका कलर चेंज हो गया, तो यहाँ मैंने शामिल किया है इसमें 1 टेबल स्पून नमक का। इसको थोड़ी सी देर और चलाते हैं। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी वो पानी जो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना के अलग रखा है। जब पानी में बॉयल आ जाएगा, खौल जाएगा पानी, तो उसके बाद 4-5 मिनट तक तेज़ आंच पे पकाऊंगी और उसके बाद इसको मैं मीडियम आंच पे छोड़ दूँगी ताकि गोश्त गल जाए। अब तकरीबन 1 घंटे के करीब टाइम हो चुका है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि गोश्त कितना गला है। बहुत ज़्यादा इसका गोश्त नहीं गलाना है, थोड़ी सी कसर होनी चाहिए, क्योंकि अभी मुझे इसको शामिल करने हैं टमाटर के साथ भी थोड़ा टाइम लगेगा इसको पकने में। चरसी कढ़ाई में अमूमन लोग लाल मिर्च नहीं डालते हैं, सिर्फ नमक ही में ये बनती है, लेकिन चूँकि हम लोगों को थोड़ा सा चटपटा भी चाहिए होता है खाने में, तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च का और तकरीबन 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च के। इसके बाद इसमें यहाँ साबुत टमाटर मैं बिछा दूँगी, 8 से 10 अदद टमाटर यहाँ पर बिछा दूँगी मैं इसके ऊपर, और फिर इसको ढक के तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद जब मैं इसको चेक करूँगी तो टमाटर का छिलका आराम से उतर जाएगा। जितना छिलका आप आसानी से उतार सकते हैं वो उतार के अलग कर लीजिए और बाकी टमाटरों को अच्छे तरीके से भून लीजिए कढ़ाई के साथ। लेकिन अगर छिलका रह भी जाएगा तो कोई मसला नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता भून के कढ़ाई में ही मिक्स हो जाएगा। अब जितना आसानी से टमाटर का छिलका उतर जाएगा वो मैं उतार लूँगी और जो रह जाएगा उसको रहने दूँगी और अच्छी तरीके से तेज़ आंच पे इस कढ़ाई को हम भून लेंगे। कढ़ाई अब तैयार है, गोश्त भी बहुत अच्छा गल चुका है।
जब भी आप ये कढ़ाई बनाएं तो टाइमिंग का ज़रूर हिसाब रखें, क्योंकि अगर पानी में जब आप गोश्त पका रहे थे उसी वक्त सारा गोश्त गल जाता तो इस वक्त टमाटर के साथ उसको पकने का टाइम नहीं मिलता, बल्कि बोटियाँ टूटने लगती। इसलिए थोड़ी सी कसर रख के पानी खुश्क कर लीजिए, जो लहसुन अदरक का पानी था, और उस वक्त आपके गोश्त में थोड़ी कसर ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद जब इसमें टमाटर बिछाएंगे तो तकरीबन 15-20 मिनट 25 मिनट तक आपको टमाटर के साथ भी पकाने का मौका मिल जाएगा। रेसिपी पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए।